हेलो एवरीवन। मैं भुवनेश धनगर बीकेडी टारगेट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपनी क्लास कक्षा 9th में गणित चल रहा था और पाठ संख्या 1 में बेटा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। और कौन सी बुक चल रही है हमारी? एनसीईआरटी। कौन सी चल रही है? एनसीईआरटी। तो आगे हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। बेटा इसके हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टीज बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। और क्लोजर प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें कि ए और बी दो रियल संख्याएं हैं तो ए प्लस बी अगर हम इनका योग करेंगे तो ये भी क्या आएंगी? एक वास्तविक संख्याएं आएंगी। दूसरा नियम होता है बेटा क्रम विनिमय नियम, या इसे बोलते हैं कॉम्बिनेटिव लॉ। अगर हम ए प्लस बी अगर ए और प्लस बी करते हैं और बी प्लस ए करते हैं तब इनका मान, अगर हम क्रम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो यहां मैंने एरो का चिन्ह दिखाया है। अगर क्रम चेंज कर रहे हैं तब भी वो कौन सा होगा? रियल नंबर में होगा। और कौन सी प्रॉपर्टीज है ये भी? क्रम विनिमय नियम। फिर तीसरा नियम है बेटा साचार्य नियम। साचार्य नियम में क्या होता है कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल, अगर हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, तो प्लस तीसरा बॉक्स अगर जोड़ेंगे तब इनका योग और इन दोनों का योग ब्रैकेट में तब जोड़ेंगे तो इक्वल आएगा। तो इसको हम बोलते हैं साचार्य नियम। क्या बोलते हैं? साचार्य नियम। फिर चौथा प्रॉपर्टीज क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? योज्य तत्मस, एडिशन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? अगर किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ें, किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ें तो फिर राइट हैंड साइड में जीरो के साथ अगर उसी संख्या को जोड़ें तब भी वही संख्या क्या होती है? लौट कर आती है। तो यहां पर जीरो को योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। किसको? जीरो को। उसके बाद बेटा अगर हम देखें अगली प्रॉपर्टीज क्या है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर हम ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए करते हैं तब क्या आता है? इसका मान जीरो आता है। जब इसका मान बेटा क्या आता है? जीरो आता है तो उस कंडीशन में यहां पर ए का व्युत्क्रम क्या होता है? माइनस ए। तो हमने जहां लिखा है, जहां ए और माइनस ए एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं ये आसानी से आपको क्लियर हुई होंगी प्रॉपर्टीज। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, अगला प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? वास्तविक संख्याओं के गुणनफल के गुण। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के भी 4-5 नियम हैं जो आप याद करेंगे। जैसे कि यदि ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं तो इनका ए क्रॉस बी, ए और ए गुणा बी भी एक वास्तविक संख्या होगी। अगर हम दो संख्याएं हमारे पास हैं, अगर उनकी गुणा करते हैं अगर तो उनका भी मान जो आता है वो रियल आता है। कैसी संख्या बन जाती है? वो रियल संख्या कहलाती हैं। जैसे ए क्रॉस बी बिलोंग्स कर रहा है क्या? रियल नंबर। ए क्रॉस बी बिलोंग्स कर रहा है क्या? रियल नंबर। ऐसे ही क्रम विनिमय नियम होता है। और क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि अगर इनका क्रम बदल के इनकी गुणा करें, जैसे कि 3 गुणा 4 तब भी कितना आता है? 12। अगर बेटा इनकी 4 गुणा 3 करेंगे तब भी कितना आएगा? 12 आएगा।
तो ऐसे हमने इनका क्रम बदला है। क्या बदला है? क्रम बदला है। तो हम ऐसे नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये भी रियल नंबर में आता है। उसके बाद तीसरा नियम है बेटा साहचर्य नियम, जिसमें ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। अगर हम पेयर बनाते हैं तब उनका भी मान, जैसे हमारे पास 3 अंक हैं, जैसे हमने माना 2 3 और गुणा 1, तो इनका मान कितना आता है? 3 दूनी 6। अगर हम इसका क्रम चेंज कर लें 2 गुणा 3 गुणा 1, तब भी बेटा कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऐसे नियम को अगर हम क्रम बदल रहे हैं, एक का पेयर दूसरे के साथ कर रहे हैं, तब ऐसे नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। उसके बाद दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? अगर ए की गुणा किसी 1 से करते हैं और 1 की गुणा किसी ए से करते हैं, तब भी क्या लौट के आता है? ए आता है। जैसे कि मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज दिखाई है, अगर 1 लौट के आ रहा है तो यहां एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। अगला नियम क्या है बेटा? अगला नियम क्या है कि गुणात्मक आइडेंटिटी या गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? अगर ए अपॉन ए क्रॉस 1 अपॉन ए इक्वल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जहां ए 0 के बराबर नहीं है, जैसे कि मैंने यहां दिखाया है। तो यहां ए और 1 अपॉन ए एक दूसरे के क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे बेटा अगर हमने जैसे मैंने माना 2 गुणा इनवर्स, तो इसको बेटा हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 2 का इनवर्स 2 है, व्युत्क्रम है। तो अगर 1 आता है तो वहां पे हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अगला नियम है बेटा इसमें 6 नियम होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव के कितने नियम होते हैं? 6। वितरण नियम। वितरण नियम में क्या होता है? ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हम लिख सकते हैं। तो इस नियम को हम बोलते हैं वितरण नियम। तो ये बेटा नियम क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम देखो, अपरमेय संख्याओं के गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्लियर करना होगा, जब भी हम सीख पाएंगे क्या है अपरमेय संख्याओं के गुणनफल। अगर हम पहली प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा पहली प्रॉपर्टीज में हम क्या बताएंगे कि अपरमेय संख्याएं योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण नियमों का क्या करती हैं? पालन करती हैं। अपरमेय संख्याएं, चाहे हम योग की प्रॉपर्टीज देखें चाहे हम गुणा की प्रॉपर्टीज देखें, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? क्रम विनिमय और साहचर्य और वितरण। ये तीनों प्रॉपर्टीजों का क्या करते हैं? पालन करती हैं अपरमेय संख्याएं। मैंने यहां पर तीनों प्रॉपर्टीज आपको दिखा रखी हैं। ये बेटा बहुत ही किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे हम देखते हैं। तो ये तीनों नियम हैं। तीनों नियम अपरमेय संख्याओं का क्या कर रहे हैं? पालन करते हैं। दूसरा नियम क्या है? किसी अपरमेय संख्या का ऋणात्मक भी एक अपरमेय संख्या होती है। जैसे हमने माना कि √3 अपरमेय संख्या है, तो -√3 भी क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। प्लस माइनस यहां हमने चिन्ह दिखाए हैं, तो प्लस माइनस का मतलब है अगर प्लस भी अपरमेय है तो माइनस भी क्या होगा? अपरमेय होगा। अगली प्रॉपर्टीज क्या है? अगला गुण क्या है? दो अपरमेय संख्याओं का योग परमेय है। दो अपरमेय संख्याओं का योग अगर परमेय होगा या अपरमेय हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया √3 प्लस -√3। √3 से √3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जब √3 से √3 कैंसिल होगा तो क्या होंगे? ये परमेय संख्या होंगी, इनको हम परमेय बोलेंगे। अगर √2 प्लस √3 है
तो इनको हम बोलते हैं क्या, अपरमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्याएं। तो हमने पता लगाया कि अगर दो परमेय संख्याओं का योग परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। अगला गुण क्या है, अपरमेय संख्याओं का अंतर। अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर भी क्या होता है, परमेय हो सकता है या अपरमेय हो सकता है। जैसे √2 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन √3 माइनस √3 ये क्या है, इनका डिफरेंस अपरमेय होगा। तो यहां से ये पता चला है कि अगर माइनस की हैं दो अपरमेय संख्याएं, अगर माइनस में हैं तो वो परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, यहां पर देखो, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है बेटा। देखो, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। जैसे √3 और √3, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 3 कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। अगर √2 और √3 इसकी गुणा करेंगे तो √6 आएगा। और √6 कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अगला देखो बेटा, अगली प्रॉपर्टीज क्या है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे कि छठा गुण क्या है, दो अपरमेय संख्याओं का भागफल परमेय हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। जैसे √5 अपॉन √5, तो कितना आया, 1 आया। 1 क्या है, हमारी परमेय संख्या है। और √5 अपॉन √3 ये कैसी संख्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो भाग में अगर किसी दो अपरमेय संख्याओं का भाग हो रहा है तो वो संख्याएं हमारी परमेय भी हो सकती हैं, अपरमेय भी हो सकती हैं। अगला गुण क्या है, एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो और उनका क्या हो रहा हो, योग। जब योग हो रहा है तो हमेशा वो कैसी होंगी, अपरमेय होती हैं। कैसी होती हैं, अपरमेय। जैसे 2 प्लस √3, ये दो क्या है, परमेय है, और √3 क्या है, अपरमेय। और ये हमेशा कैसी संख्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी, अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा भी क्या होता है, अपरमेय होता है। जैसे 2 माइनस √3 कैसी है, ये अपरमेय संख्या है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपरमेय होता है। कैसा होता है, अपरमेय होता है। जैसे कि 2 √3 इनका मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा कैसा होगा, अपरमेय होता है। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, इनका जो भागफल होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपरमेय होता है। जैसे 2 अपॉन √3, तो इनका ये क्या होंगे, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, अगली प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे ये है, अगर यदि ए और बी दो अलग अलग धनात्मक परमेय संख्याएं हैं जहां ए बी किसी भी परमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो √AB एक क्या होता है, अपरमेय संख्या होगी जो ए और बी के बीच में स्थित होती है। जो ए और बी के बीच में क्या होती है, स्थित होती है। यदि ए और बी दो अलग अलग धनात्मक अपरमेय संख्याएं हैं तो इनका रूट ए बी क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होगी जो ए और बी के बीच में स्थित होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि बेटा ये चीजें आपको क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी।
अगर ये आपको वीडियो क्लियर होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। जितने भी आपके साथी हैं क्लास 9th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, मेरे जितने भी साथी हैं, उनको ये आप लेक्चर दिखाएं। इससे उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैंने सारा प्रमेय अप्रमेय का जो निचोड़ होता है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। धन्यवाद, थैंक यू।